कुछ तो है सामग्री पूजा करने की, पर आप जो पूजा करते हो प्रभु की प्राप्ति के लिए करते हैं कि घर गृहस्थी में सुख शांति बनी रहे, भगवान प्रसन्न रहे, किस लिए पूजा करते हैं? देवर्षि नारद भगवत प्राप्त हैं, ऐसे संत का, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे मनुष्य का, ऐसे मनुष्य का, ऐसे किसी पशु पक्षी का भी क्यों? अरे किए कुबेश अरे साधु सन्मानु, किए कुबेश, किए कुबेश साधु सन्मानु, किए कुबेश साधु सन्मानु, किए कुबेश। जिम जग जामा वंति हनुमानु, जिम जग जामा वंति हनुमानु। भालू के रूप में जामवन जी और बांद्राकार हनुमान जी महाराज, और कौवे के रूप में, कौवा के रूप में, पक्षी के रूप में कागभूषुंड जी महाराज। काग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुलो गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गए माखन रोटी। धूर भरे अति सोहत श्याम जू, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरत अंगना, पग पे जन बाजत पीरी कचोटी। या छत को रस खान बखानत, भारत काम कलावती कोटि। काग के बाग बड़े सजनी, हरि हाथ सले गयो माखन रोटी। धूर भरे अति सुखद श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। फिरत अंगना, पग पे जन बाजत पीरी कचोटी। वो कौवा कैसा भाग्यशाली कौवा है जो भगवान के हाथ से टुकड़ा गिरता है रोटी का। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग ले गयो माखन रोटी। झूठन पर ही
जब जब राम जी का अवतार होता है, मैं नीलगिरी से उड़ता हूं और पहुंच जाता हूं अयोध्या में। झूठन पर ही अजीर में भगवान के हाथ से जो झूठा कट जाता है, सोई उठाए मैं खाऊं। जो झूठन पड़ता है उसको उठाकर मैं खाता हूं। कागभूषण ने कहा ये मेरे जीवन का लाभ है। गिरिजा सुनहूं, गिरिजा सुनहूं कहूं एक चोरी। तब चोरी के पास आते हैं, छिप कर कार्य करना, छिप कर कोई देख ना पाए। तो मैं और कागभूषण कागभूषुंडी संगी घम तो मैं और कागभूषण दोनों ने मनुष्य का देश बना लिया। भगवान भोलेनाथ भी मनुष्य बन गए। उनका कहां चला गया जटाजूट, गंगाधर, वह चंद्रशेखर, वह भस्मी, वह त्रिशूल, वो कर्पूर गौरम, वो त्रिनेत्र, सब गायब। एक मनुष्य बन गए भोलेनाथ। कागभूषुंडी और कागभूषुंडी भी मानव बन गए, मनुष्य बन गए, दोनों मनुष्य बन गए हम। कागभूषुंडी आज भगवान का जन्म हुआ है। हम मगन थे, आनंद मगन थे।
दोनों मनुष्य रूप में थे। गलियों में जहां जहां बधाई हो रही है, जहां जहां गाए जा रहे हैं, पूरी अयोध्या में उसको देखते घूम रहे हैं हम लोग, भोलेनाथ और कागभूषुंड। तो वो कागभूषुंड भी जो हरि के भक्त हैं वो धन्य है। पशु हो चाहे पक्षी हो, किसी रूप में भगवान का भक्त हो वो धन्य है, उसे धन्य कोई नहीं है। सबसे पवित्र प्राणी संसार में और महान आदमी और पूजनीय है। बोले महान तो प्रधानमंत्री होते हैं, बोले राष्ट्रपति होते हैं, बोले नहीं यहाँ के दरोगा जी हैं, बोले उनसे डर लग, बोले नहीं कप्तान साहब हैं, बोले नहीं मुख्यमंत्री, बोले गवर्नर, बोले नहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। वृंदावन में कितने ही संत ऐसे हैं जिनके पास पहले भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते रहते थे, अभी भी आते जाते रहते हैं। तो कितने संतों के पास आके नीचे बैठते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो संत बड़े हुए कि वो पद बड़ा हुआ। तो साधुओं में बड़प्पन क्या है? उनके पास पैसा है कि संपत्ति ज्यादा है, बड़ी जगह ज्यादा, क्या है कि लोग ज्यादा आते हैं, ये कुछ नहीं। भगवान की भक्ति जिन्हें प्राप्त है, प्रभु का जो भजन कर रहा है, वही सबसे महान है। नारायण भक्ति से कहा, भक्ति ने कहा भो भो साधो क्षमतिष्ठा, अजी महाराज थोड़ी देर ठहर जाओ। और जो प्रभु की प्राप्ति के लिए भजन, जो प्रभु की प्राप्ति के लिए साधन कर रहा है, ऐसा कोई प्रभु का प्रिय मिल जाता है, यदि उसका दर्शन भी हो जाए, केवल दर्शन हो जाए, तो संपूर्ण पृथ्वी के पाप, चाहे वो मानसिक पाप हो, चाहे वाचिक पाप हो, चाहे शारीरिक पाप हो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् सर्वथा अघनाशनम। सर्व प्रकार वचन में प्रकार वचने थाल प्रत्यय हो रहा है। सर्वथा संपूर्ण काल में, ये सब प्रकार से प्रकार वचन में हो रहा है। सब प्रकार से किए महापाप भी ऐसे संत के जो प्रभु की प्राप्ति के लिए साधन कर रहा हो, उसके दर्शन करने मात्र से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। मुद मंगल में अजिसम ते समाजो, मुद मंगल संत समाजो, मंगल में संत समाजो, मुद मंगल जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम मुद मंगल संत समाजू, मुद मंगल संत समाजू। या तो मंगल में भगवान कथा है, या मंगल में स्वयं भगवान नारायण है, या मंगल में भगवान का नाम है। मंगल करन कलिमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करन कलिमल
या तो उनकी कथा मंगल में है या वो स्वयं मंगल में। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, अजर बिहारी। या तो भगवान का नाम मंगल में है या उनके भक्त मंगल में है या हरि कथा मंगल में है नारायण, या स्वयं भगवान मंगल रूप है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनु हरि। नारायण, भवतो दर्शनम यस्यात् न पुनर्भव दर्शनम। नारायण, बहुधा तब वाक्य न दुख सामंतर भविष्यति। अनेक जन्म संसिद्धिर। नारायण, यदा भाग्यम भवेद भूरि, कहते हैं बेटा का जन्म हुआ है, बोले भाग्यवान है। बोले धन बहुत है, बोले भाग्यवान है। बोले संतान अच्छी है, बोले भाग्यवान है। बोले पत्नी सुपात्र है, पत्नी अच्छी है, आज्ञाकारिणी है, बोले ये भाग्यवान है। बोले पति अच्छे हैं, बोले भाग्यवान है। ये सब पुण्य प्रताप से होता है। बोले शरीर अच्छा है, बोले भाग्यवान है, भाग्योदय हो रहा है। लेकिन जिन्होंने करोड़ों जन्मों में अच्छे कर्म किए, कितने ही तीर्थ और दान किए, जब अच्छे कर्मों का फल उदय होता है, जब भाग्योदय होता है, तभी संतों के दर्शन होते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकारा, ना संविदाहि तदोदयते विवेका। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना, लाखों जन्मों में जब पुण्य कर्म किए, तीर्थ किए हैं, दान किया है, यज्ञ किया है, प्रदक्षिणाएं किए, माता पिता की सेवा की है, पति सेवा की है, एक पत्नी व्रत किया है, उसके बाद में जब इन कर्मों का फल मिलता है, तब किसी एक संत का दर्शन प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना, सत्संगमं च लभते पुरुषो तदा वै। ये जो श्लोक है, ये पद्म पुराण का है। उस समय पापों का नाश हो जाता है, अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है, और ज्ञान और विवेक उत्पन्न हो जाता है। सही गलत क्या है, झूठा क्या है और सत्य क्या है। उमा कहू अजी उमा कहू मैं, अजी अनुभव अपना। मुझे केवल अर्धाली बतानी थी। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। संसार तो स्वप्न के समान झूठा है,
और प्रभु का भजन ही सत्य है। जब ऐसा निश्चय हो जाए, जब उधर लग जाए, तब समझो कि जाग गया, और नहीं तब तक उससे पहले सो रहा है। यही जग जामिनी जागहि जोगी, विरति ब्रजंच प्रपंच वियोगी, मोहन सासम सौबनहारा। हाँ जी, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, एहि जग जामिनी जागहि योगी, विरत प्रपंच विरत विदंच प्रपंच वियोगी, विरत विदंच प्रपंच वियोगी। इसमें कोई कोई जागता है। बोले जाग गया तो लक्षण क्या है? बोले जाने हूं तब ही जीव जग जागा। कब जानो? जाने हूं तब ही जीव जग जागा। जीव को कौन सा जीव जगा है? बोले सब जग गए जो आए वृंदावन में। बोले जग गए, बोले जग गए, बोले कौन सा जग गया? जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। संपूर्ण भोगों से जितने भी सुख हैं संसार के, जब उनसे वैराग्य हो गया तो फिर क्या होगा? होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब मोह खत्म हो जाता है। भ्रांति 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 खत्म हो जाती है। झूठे संसार में जो मन लगा हुआ है वो खत्म हो जाता है। उसे झूठा देखता है। ये है, पुत्र है, पत्नी है, लेकिन सब झूठा है, नासमान है। सत्य तो ईश्वर है केवल, उसके अलावा कोई नहीं है। फिर क्या होता है? बोले होई विवेक, अरे मोह भ्रम भाग, होई विवेक मोह भ्रम भारी, होय विवेक मोह भ्रम भागा, होय विवेक तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ये भ्रम से, अज्ञान से संसार सत्य बात सदा ये कभी नष्ट नहीं होगा। मुझे सदा ही रहना है इसी गांव में, इसी मकान में रहना है, और ये जो रह रहा हूं पैसा धेला बस यही सब ये लेकिन रहना तो है नहीं। 2 दिन का मेला छोड़ के जाना है, पर वो बात आती नहीं दिमाग में।
श्रुति मात है चिल्ला रही, उठ जाग भोला जाग रे, बहुकाल सोते हो गए, अब मोह निद्रा त्याग रे। हम खूब शास्त्र सुन रहे हैं, दिन रात टीवी पर बड़ी बड़ी भागवत आती हैं, आती रहती कथाएं, खूब सुनते रहते हैं पढ़ पढ़े, लेकिन क्या ऐसा अनुभव हुआ है, ऐसा निश्चय हुआ है, आपने ये निश्चय किया है कि ये संसार सब नश्वर है, कुछ नहीं है? मन से ऐसा विचार किया है? भगवान का भजन ही सत्य है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब राम जी से प्रेम होगा, तब राम जी मन तुम्हारा लगेगा, उससे पहले मन नहीं लगेगा। ओ संत तुम ठहरो ठहरो, अजी ठहरो ठहरो। ऐसे नारद जी वृंदावन कभी आए थे, 5000 साल पहले आए थे नारद जी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। नारायण भगवान बैठिए बैठिए। नारद जी बैठ गए। देवी तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और ये महिलाएं कौन है? और ये पुरुष कौन है? किसकी पुत्री हो तुम? यानी अपने परिचय दो, तभी मैं तुम्हारा दुख, अपना परिचय बताओ जरा विस्तार से, अपनी बात सुनाओ। क्या कष्ट है? आदमी बताएगा पूरी बात तभी तो मालूम पड़ेगी। बोले बताइए। तो स्त्री कहती है महाराज मैं स्त्री नहीं हूं, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य न माना काल योगेन जर्जरौ। आप मुझे स्त्री देख रहे हैं, स्त्री भेष में देख रहे हैं, पर मैं स्त्री नहीं हूं, और मैं हूं भक्ति, यानी भगवान कृष्ण की प्रिय पत्नी। कृष्ण प्राण बल्लभ। मैं कोई किसी पुरुष की स्त्री नहीं हूं, परंतु जो परम पुरुष है, जो पूर्ण पुरुष है, पुरुखा एवेदग्गं सर्वं जद्भूतं जच्चा भाव्यम्मा। पुरुखा एवेदग्गं जद्भूतं, जब कुछ नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी, आकाश भी नहीं था, जब वायु भी नहीं थी, जब सूर्य भी नहीं थे, जब तारे भी नहीं थे, तब जल भी नहीं था, कुछ नहीं था, उस समय भी वही परमेश्वर थे, वही परमात्मा थे। वेद मंत्र पुरुषोक्त पुरुखा एवेदग्गं पुरुषम इदम सर्वम, पुरुषम इदम सर्वम जद्भूतम जच्चा भाव्यम्मा। और जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी, जब महाप्रलय काल आ जाएगा,
तब भी एक श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण अकेले शेष की सैया पर अकेले ही शयन करेंगे। उता मृतत्वस्य सानो उता मृत अमृतत्वस्य ईशानः। और वह जितने भी देवलोक के निवासी हैं, देवात्माएं, उनका वह स्वामी है, इन देवताओं का भी स्वामी है वो। तुम कहां शनिदेव के पीछे भाग रहे हो? जितने भी देवता हैं उनका वो स्वामी है। ईशाना माने उन पर शासन करने वाला है। ईशाना सर्वभूतानां, परमेश्वर समस्त भूतों पर, समस्त देवलोक पर शासन करने वाला है, देवताओं पर, यमराज पर भी शासन करने वाला है। यमराज पर शासन करने वाला है वो। और कैसा है? यद अन्नेन तिरोहति, हम जो अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं, एक तो अमृत भोजी देवात्मा है, वो अन्न नहीं खाते, वो अमृत खाते हैं, अमृत का भोग करते हैं। और हम लोग अन्न खाते हैं। यद अन्नेन तिरोहति, अन्न के द्वारा जिनकी वृद्धि होती है, जो बढ़ते हैं, पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु हो, उनका भी वे स्वामी हैं। और जो देवलोक के देवता हैं, उनका भी वो स्वामी है। ऐसा जो परमेश्वर है, उसकी पत्नी कौन है? भक्ति है, उसकी प्रिया। भक्ति महारानी की। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। ये दोनों मेरे बेटे, जो पुरुष लेट रहे हैं, दोनों मेरे बेटे हैं। भक्ति के बेटा कौन है? बोले ज्ञान और वैराग्य। कौन सा ज्ञान? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पूरा संसार झूठा है, केवल कृष्ण ही सत्य है, उनके अलावा सब झूठा है। ये छोटी बात है, इसके ऊपर भी जितने भी नारी पुरुष हैं, जितने वृक्ष हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, 84 लाख के, पृथ्वी आकाश वायु जो भी हैं, शरीरधारी, सबके अंदर एक ही परमेश्वर, एक ही आत्मा विराजमान है, एक ही परमेश्वर विराजमान है, सबके अंदर एक ही विराजमान है। ऐसा ज्ञान सबके अंदर, सर्वभूतानि चात्मनि, समस्त प्राणियों को जो एक ईश्वर में देखता है, ऐसा ज्ञान, उस ज्ञान की बात चल रही है। ना कि तुम्हें कोई कुछ याद हो, चौपाई याद हो, उसकी ज्ञान की बात नहीं चल रही। तुमने कोई गीता के श्लोक याद कर लिया हो तो उसकी बात, ज्ञान की बात नहीं चल रही। ज्ञान की बात चल रही है जो संपूर्ण प्राणियों में आत्म दर्शन करता है, एक परमेश्वर को देखता है, भगवान कृष्ण को देखता है, उस ज्ञान की बात चल रही है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, और ये वैराग्य, ये मेरा पुत्र है। वैराग्यवान होने पर ही व्यक्ति माता से, पिता से, भाई से, बंधुओं से, संसार से, सबसे नाता छोड़ देता है। हजारों लोग वृंदावन में छोड़ करके आ गए हैं, हजारों लोग, हजारों युवक, हजारों नौकरी वाले, कितने लोग आ गए। नरण, सैकड़ों नारियां, चित्तौड़ की महारानी मीरा जी, उनकी कुटी है वृंदावन में। कितने ही संत भजन कर रहे हैं छोड़ छाड़ करके। ये वैराग्य, कैसा वैराग्य? पृथ्वी नहीं,
स्वर्ग की स्त्रियां भी हों, स्वर्ग के देवता भी हों, ब्रह्मलोक का सुख भी हो, पृथ्वी को सुख को छोड़ो, किसी में स्पृहा ना हो, किसी से प्रेम ना हो, वो वैराग्य, वो ज्ञान, ये क्या है दोनों? ऐसा वैराग्य कहां से आएगा? ऐसा ज्ञान कहां से मिलेगा? बोले भक्ति, वो भक्ति के बेटे हैं। यानी भक्ति जन्म देती है वैराग्य को, और ज्ञान को भक्ति ही जन्म देती है, भक्ति ही माता है। यदि भक्ति करेंगे तो ये ज्ञान तुम्हें अपने आप आ जाएगा, और ये वैराग्य भी अपने आप आ जाएगा, यदि भक्ति मार्ग से चलेंगे तो। ठीक है? यदि प्रभु के चरणों में भक्ति मार्ग से लगे रहे तो ये दोनों गुण अपने आप आ जाएंगे। नरण अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य ना मानव। लेकिन ये अब बुढ़े हो गए, दोनों बुढ़े हो गए, मैं जवान हूं। मैं पहले कहां पैदा हुई? पृथ्वी में। मैं सबसे पहले कहां आई? बोले द्रमण देश में। ये केरल, आंध्रा, इनका मिलाकर के हिस्सा है द्रमण। वहां मैं उत्पन्न हुई, भक्ति वहां उत्पन्न हुई पहले। वृंदावन बाद में आई है, मैं वहां उत्पन्न हुई। वहां मैं बालक थी। कर्नाटक में जवान हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में अनेकों संत हुए, तुकाराम इत्यादि बहुत से संत हुए भगवान के भक्त। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र में, और गुर्जरे जीर्णताम गता, और गुजरात में पहुंची तो मुझे बुढ़ापा आ गया। क्यों? पाखंडी खंडितांग कहा। आदमी भक्त तो होता नहीं है, और भक्ति का ऊपर से दिखावा करता है। उससे भक्ति शक्तिहीन होती है, कमजोर होती है। मैं गुजरात से दौड़कर वृंदावन आई हूं। जब से वृंदावन आई हूं तो मैं जवान हो गई। क्यों? राधा जी के अंगभूत, राधा जी के शरीर से पैदा होने वाली गोपियां राधा जी ही 9 लाख गोपियों के रूप में है। रास में 9 लाख गोपियां हैं जिस समय रास हुआ है, और 9 लाख ही भवन है वहां पर। और भगवान कृष्ण ही 9 लाख गोप बने हैं। भगवान कृष्ण ने 9 लाख रूप धारण किया है जब महारास हुआ है भगवान का, और 9 लाख ही भवन थे वहां। तो राधा जी की अंगभूत जो गोपियां हैं, जो अनन्य प्रेमी है भगवान के, अनन्य, प्रभु से हटकर मन कभी कहीं जाता ही नहीं। ऐसे भक्तों की भूमि है ये। यहां आकर मैं तो जवान हो गई। वृंदावन में आते जाते रहेंगे तो भक्ति बनी रहेगी, जवान होती रहेगी तुम्हारी। यदि वृंदावन से नाता छोड़ दिया तो भक्ति, अयोध्या से नाता छोड़ दिया, काशी से नाता छोड़ दिया तो भक्ति फिर बुढ़ी हो जाएगी। ये भगवान का धाम है। भगवान के 4 रूप हैं। भगवान का धाम, उनका नाम, उनकी लीला और उनका रूप। आपको भगवान का रूप दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहां पर प्रभु कृष्ण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उनके मंदिर हैं, उनके विग्रह, लीला विग्रह हैं, प्रभु दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इन प्रभु का नाम तो आप सुन रहे हैं, प्रभु का नाम तो ले रहे हैं, और उनका धाम है और उनकी कथा है। 3 अंश है नरण। उनकी लीलाएं हैं जो लिपिबद्ध कर दी हैं महर्षि वेदव्यास ने। सुखदेव ने स्वयं गायन किया इसका। सुखदेव स्वयं वक्ता हैं। भगवान के परम भक्त सुखदेव ज्ञानी उसके वक्ता हैं। नारद जी, बस यही दुख है
कि पुत्र हैं बुढ़े और मैं हूं जवान, माता होनी चाहिए जवान, नहीं माता हो बुढ़ी और बेटा हो जवान, ये तो परंपरा है। पर मेरे बेटे बुढ़े हो गए, मैं जवान हो गई, क्या बात है। नारद ने जरा आंख बंद की और कहा देवी कलयुग शुरू हो गया है। तो बोले कलयुग के आने से लोगों में सदाचार खत्म हो गया और सदाचार से ही ज्ञान वैराग्य प्राप्त होता है आदमी को। जो सदाचारी नहीं है उसको ज्ञान वैराग्य प्राप्त नहीं होता। जब लोगों में सदाचार खत्म हो गया तो ज्ञान वैराग्य लोगों, अब ग्राहक है नहीं कोई ज्ञान वैराग्य का, इसलिए बुढ़े हो गए। लेकिन वृंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति नृत्य करती है। और तुम तो भक्ति प्रिया तस्य, तुम तो भगवान की प्रिय पत्नी हो। भगवान की दो पत्नियां हैं, भगवान विष्णु की दो पत्नी हैं। आपने भगवान के पत्नी सुनी है, भगवान की दो पत्नी हैं, तीन का भी नाम आता है। लक्ष्मी जी, गंगा जी और सरस्वती भगवान विष्णु की पत्नियां हैं। गंगा जी इधर आ गई, सरस्वती इधर उधर चली गई। लेकिन कुल मिलाकर के भगवान की दो पत्नी हैं। दोनों के नाम बताऊं कि छोड़ूं? ये भक्त हैं, ये कह रहे हैं कि भगवान की एक पत्नी है पर भगवान की दो पत्नी है। एक तो माया, ये प्रकृति, ये त्रिगुणमयी प्रकृति, रज सत्वमयी तमोमयी, जिसमें हमें तमोगुण आ जाता है, आलस आ जाता है, अज्ञान छा जाता है, भगवान को भूल गए। अरे माया जाल में अरे फंस कर, अरे माया जाल में अरे कैसे भूल गयो ईश्वर, फंस कर माया जाल।
कहा भगवान की दो पत्नी हैं, ये सत रज तममयी प्रकृति जो हमारे मन को घेरे रहती है। निबधनंती महाबाहो देहिनम देहिमभ्यम, इस अविनाशी जीवात्मा को ये त्रिगुणमयी माया ही बांधे रखती है। सत्वम रजस्तमः इति प्रकृतेर नात्मनो प्रकृतेर गुणः, ये आत्मा के गुण नहीं है, ये प्रकृति गुण है। निबधनंती महाबाहो देहे देहिनमभ्यम, इस अविनाशी जीव को ये त्रिगुणमयी माया ही बांधे रखती है। सतरजतम, यही मन में प्रभाव रहता है, कभी सतोगुणी वृत्ति, कभी रजोगुणी, पैसा कमाओ, कभी तमोगुणी, कुछ खाओ पियो, कुछ भी खाओ पियो, आचरणहीनता, यानी कुमार्ग पर चल पड़े हम, पराये धन की इच्छा, कुमार्ग पर तमोगुणी हो गए हम लोग, तमोगुणी हम लोग हो गए, ये गुण हमारे अंदर आ गया। नारायण, ये तीनों गुण जीव को बांधे रखते हैं। एक तो ये है प्रभु की पत्नी त्रिगुणमयी माया, एक तो प्रकृति उनकी पत्नी है, और दूसरी पत्नी भक्ति है। ये जीव को बांधती है और वो जीव को छुड़ाती है। पुण्य रघुवीर अजी भगति प्यारी, भक्ति प्यारी, पुण्य रघुवीर भगति प्यारी, पुण्य रघुवीर भगति प्यारी, माया खल नर्तकी ही बिचारी, माया खल नर्तकी बिचारी। पुण्य रघुवीर भगत प्यारी, भगवान की जो भक्ति है, प्रभु की जो भक्ति है, प्रभु को भक्ति प्रिय है, माया इतनी प्रिय नहीं है। ये तो जीव के आनंद लेने, जीव के भोग करने के लिए, जीव खाए पिए आनंद ले, इसलिए उन्होंने ये बना दिया। पर हम तो इसमें फंस गए, भगवान को भूल गए। नारायण, जीवों के लिए प्रभु ने बना दिया भक्ति। तम तो भक्ति प्रिया तस्य, भगवान की प्रिय पत्नी भक्ति है। और कितनी प्रिय है, बोले सततम, सदा प्रिय, भगवान को सदा प्रिय लगती हैं। और कितनी प्रिय, बोले प्राण तो अधिका, अपने प्राणों से भी अधिक। अरे और कहा कहूं सिय खरी, तबहु करुणा कर कोप न धार्यो, तोलो न दाप दलो दस कंदर, जौन लो विभीषण लात न मारे। सीता का हरण हो गया, रावण पर क्रोध नहीं किया, और कहा कहूं सिय खरी, और कहा कहूं सिय खरी, तब हु करुणा कर कोप न धार्यो। अपनी प्रिया लक्ष्मी का हरण कर लिया।
और कहा कहूं सिया हरी तब हूं करुणा कर कोप न धारे। करुणा सागर हरि को क्रोध नहीं आया, लेकिन जब विभीषण के लात मार दी, जब उनके भक्त का अपमान कर दिया, लात मार दी, अस्का जब लात मार दी, जब गाय में लात नहीं मारनी चाहिए, भक्त में नहीं। अब लोग गायों को छोड़ देते हैं, पूजा नहीं करते हैं, वेदों में मना है। नारायण तोलो न दाप दलो दस्कंदर, जब भक्त में लात मार दी, फिर तो हाथ में उठा दिया धनुष और रावण का सर्वनाश कर दिया। तोलो न दाप दलो दस्कंदर, जो न विभीषण लात न मारो। और कहा कहूं सिया हरि तबहु करुणा कर कोप न धार्यो। मैं तो हूं भगतों का दास, अरे भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हरे हरे भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकुट मणि। झूठा खाऊं गले लगाऊं, नहीं जात को ध्यान। गले लगाऊं, नहीं जात को नाम। झूठा खाऊं गले लगाऊं, नहीं जात को ध्यान। झूठा खाऊं गले बैल बनूं गढ़वारो, बिन पैसा बिन दाम। भगत हित हरे हरे, भगत हित नारी बनी। मैं तो का भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतों का दास। तो या हूं तस्तु भगवान, यदि भक्ति किसी हरिजन में भी हो, गरीब से गरीब हो, जाति से बिल्कुल हीन हो, पढ़ा लिखा ना हो, मूर्ख हो, और प्रभु का भक्त हो, अपवित्र हो और हरि भक्त हो, यदि भक्ति उसमें है
और भगवान को यदि पुकारे तो भगवान दौड़े है उसके घर चले जाते हैं। गरीब और सब तरह से जो हीन हो, गरीब हर तरह से हीन हो, उसके घर भगवान आ जाते हैं। भक्ति, तुम तो उनकी प्रिय पत्नी ठहरी, तुम्हारे बुलाने पर जब वहां पहुंच जाते हैं, श्री कृष्ण चरणम भोजम स्मर दुखम गमस्यति। भगवान कृष्ण के चरण कमलों को याद करो। जो तुम याद घर परिवार को करते रहते हो, संसार की याद रहती है, मन में याद करते रहते हो, उस मन में कृष्ण के चरणार बिंदु को याद करो। स्मरी चिंताया, धातु से स्मर शब्द बन रहा है। कृष्ण के चरणार बिंदुओं को चिंतन करो, युगल चरणों का चिंतन करो, वाणी से नाम जपो और मन को हरि के चरणों में लगाओ। श्री कृष्ण चरणम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। यदि श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान किया तो कोई दुख ऐसा नहीं है कि जो दूर ना भाग जाए। तुम भगवान को याद तो करो, तुमने याद कहां किया है? दुख हर जी दुख हर जी द्वारका, अरे नाथ शरण में तेरे। दुख हर जी द्वारका, नाथ शरण में तेरी। दुख हर जी द्वारिका, नाथ शरण में तेरी। दुख हरो जी द्वारिका, नाथ शरण में तेरी जी। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। आज महाराज लाज गई मेरी जी। हरो जी द्वारका, नाथ शरण में हरो जी द्वारिका, नाथ लाज गई। बिन काज आज महाराज लाज गई। काज आज महाराज लाज गई मेरी। बिन
खरो जी द्वारका नाथ शरण हरो जी द्वारिका नाथ शरण में तेरी तुम संतन को सुख देते देव की नंदन तुम संतन को सुख देत देवकी नंदन संतन को सुख देत देवकी नंदन है महिमा अगम अपार भक्त और चंदन है महिमा अगम अपार किया सिया दुख दूर संबुधन खंडन सिया सिया दुख दूर है भगतन विपत्ति को पार देव की नंदन भगतन विपत्ति निवार देव करण दुशासन शकुनि खड़े सब घेरी करण दुशासन शकुनि खड़े सब घेरी दुख हरो द्वारका नाथ शरण मैं तेरी दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वसुरो पिबा घर में भूत आता है किसी के या प्रेत आता है उसको भगाने का मंत्र जो भगवान का नाम की माला जपता है जो बैठकर ईश्वर का भजन करता है उनको याद करता है उसके घर में भूत प्रेत नहीं आते हैं उसी घर में भूत प्रेत आते हैं जहां भगवान का नाम नहीं होता है यमदूत स्वप्न में भी उसके पास नहीं आ सकते जो भगवान की भक्ति कर रहा है भजनम भक्ति ही जो प्रभु के भजन में लगा हुआ है जो हरि के स्मरण में लगा हुआ है जो उनको याद कर रहा है जो ईश्वर को याद कर रहा है उन्हें याद कर रहा है सुबह शाम बैठ करके यमदूत उसके पास नहीं आते यमदूत उसके पास आते हैं जो प्रभु को याद नहीं करता है नारायण मेरे पुत्रों का कल्याण करो उन्होंने ज्ञान बैराग के पास बैठकर चारों वेद सुनाए ज्ञान बैराग का थोड़ा आलस छूटा बैठ तो गए पर वृद्धावस्था दूर नहीं हुई तब तो नारद को बहुत चिंता हुई भगवान का ध्यान किया भगवान ने उसी समय
आकाशवाणी की नारद, इसके लिए तुम कोई सत्कर्म करो। एतदर्थम तु सुरर्षे त्वम, एतदर्थम तु सुरर्षे तुम सत्कर्म समाचार, कोई सत्कर्म करो तुम। कौन सा कर्म करे ये नहीं बताया, और उसका उपदेश तुम्हें मैं नहीं करूंगा, तुम्हें कोई संत शिरोमणि करेंगे, मैं नहीं करूंगा। संत शिरोमणि करेंगे उस उपदेश का तुम्हें। नारायण, नारद ने कहा भक्ति ज्ञान से वृंदावन में रहो, मैं देखता हूं। सबसे पूछा सब तीर्थों में, कोई नहीं। बड़े तपस्या करने आए हूं बद्रीनाथ में, तब करूंगा और ज्ञान वैराग को जवानी दिलाऊंगा, भक्ति कष्ट दूर करूंगा। सनकादिक मुनियों से कहा यदि तुम्हें कुछ ज्ञात हो, तुम कोई उपाय जानते हो तो बताओ। सनकादिक मुनि बोले हम लोग जानते हैं। बोले वो क्या है? बोले भागवत कथा होनी चाहिए। नारद ने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने चारों वेद का पाठ कर दिया, वेदांत का पाठ कर दिया, उपनिषद पाठ कर दिया, ब्रह्मसूत्र पाठ कर दिया, मैंने गीता पाठ कर दिया, फिर भी ज्ञान वैराग की वृद्धावस्था दूर नहीं हुई। भागवत से कैसे हो जाएगा? क्योंकि भागवत के प्रत्येक श्लोक में वेद का ही तो अर्थ है। वेदार्था तू पदे पदे, जो वेद में लिखा है उसी का अर्थ तो भागवत में किया गया है। तो फिर जब वेद से नहीं हुआ तो भागवत से कैसे हो जाएगा? बोले नारद जी बात तो सत्य है, लेकिन आम का जो पेड़ होता है उसकी जड़ से लेकर शाखाओं में और पत्तों में, लताओं में, पूरे डालियों में आम का रस होता है, परंतु वो स्वाद, वो मिठास, वो रस नहीं आता। और वही रस जब बनता है फल तो, और जब उसको तोता, जब वो पक जाए और पककर तोता खा ले और जब चूकर नीचे गिर पड़े तो उसका स्वाद अलग हो जाता है, गुण अलग हो जाता है उसका। इसी तरह से वेद तो वृक्ष है, जो ज्ञान का भंडार है वेद, पर भागवत वेद का फल है, ये रस है, ये सार सार है। इसलिए इसका गुण अलग है, इसका फल अलग है। तो भागवत कहां हो? बोले आप तो साधु हो, साहूकार लोग तो कहीं भी इंतजाम कर देते हैं, उनके पास धन बल होता है, धन बल से इंतजाम कर लेते हैं, पर तुम तो बाबा हो। बोले जहां पर गंगा जी का द्वार है, जहां गंगा जी ने पृथ्वी को छुआ है, ऋषिकेश से नीचे उतरते, पहाड़ से नीचे उतरी है, वहां जहां रेती गंगा जी की बिछी हुई है, उसी रेती में, मुनि की रेती में, जहां सब ऋषियों के लिए 7 धाराएं की हैं, वही हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश के बीच में, वहीं पर वहीं भागवत हुई। पर भागवत की एक शर्त है। क्या शर्त है? इसमें पूरी पृथ्वी के जितने भक्त हैं सबको निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। भागवत की एक बात है, सब भक्तों को निमंत्रण जाना चाहिए। और बोले पाताल में भी जो है उनको भी जाना चाहिए, और स्वर्ग में भी जो है उनको भी चिट्ठी भेजो। 14 लोकों में जहां भी कोई देवता भक्त है भगवान का, कोई दैत्य भक्त है, राक्षसों में भक्त होते हैं, सबको निमंत्रण जाना चाहिए। और ऐसे आदर से निमंत्रण पत्र लिखो, सताम भविष्यति समाजोयम सताम दुर्लभा, महान समाज यहां होगा, अत्यंत दुर्लभ संत यहां पर एकत्र होंगे, उनका यहां पर दर्शन होगा। आपके पास यदि ज्यादा समय ना हो तो आप थोड़े समय के लिए जरूर पधारें। इस भाव से पूरी पृथ्वी के लोगों को चिट्ठी भेजो। तब कथा कराओ। गाजियाबाद कथा हो तो पूरे गाजियाबाद को निमंत्रण जाना चाहिए। खेड़े में हो तब भी पूरे कम से कम एक अपने जिले को तो निमंत्रण दो।
पूरे जिले में तो बोर्ड लगना चाहिए कि साहब कथा हो रही है, लोगों को मालूम पड़े, हो गली गली में मालूम पड़ना चाहिए, तब तो कथा हो, जहां भी हो। पूरे दुर्ग में लगना चाहिए, पूरी भिलाई में लगना चाहिए, तभी तो मालूम पड़ेगा गांव में कथा हो रही है सब भक्तों को। तो हमारा कहा टाइम ज्यादा हो गया क्या? हमारा टाइम नहीं रहता, हम करते रहते हैं, 8 घंटा हो जाए 9 घंटा हो, चलता रहता है। तो बैठने वाले हार जाते हैं, हाँ, लेकिन हम तो ठीक हैं, हम आराम से बैठे हैं, हमें अभी कोई तकलीफ नहीं है, अभी बैठे भी रहेंगे हम, अभी तो बिल्कुल आराम से जैसे अभी बैठे हैं। तो हम तो भक्ति प्रिया तस्य। अच्छा ठीक है, नारद जी तो पूरी दुनिया में उनका नाम है, दैत्यों में देवताओं में सब जगह पूजनीय है। पूरी पृथ्वी के राजाओं को सूचना दे दी, संतों को खबर दे दी। एक संत ने पूरे वृंदावन में कह दिया, भृगु वशिष्ठ चव्यन गौतम अत्रि पिप्पलाद और कौन से, अगस्त मुनि, परशुराम जी, महर्षि वेदव्यास, परशुराम जी भी आए, विश्वामित्र जैसे महातपस्वी, वशिष्ठ जैसे महाज्ञानी, राजा बलि, प्रहलाद जी, एक गुप्त रूप में आए सब भक्त लोग, बड़ी भीड़, संत पहले संत पहुंच गए सब, फिर पूरा देव समाज पहुंच गया, पूरा देवलोक आया कथा में, पूरा देवलोक आया ऊपर। इंद्र ने ऊपर से फूलों की वर्षा की आकाश से उस कथा में, क्योंकि वो देव गुरु नारद जी कथा, देव गुरु की उपाधि प्राप्त, देवर्षि, देव गुरु नहीं, देवर्षि, देवताओं में से ऋषि हैं वो, देवता के पुत्र हैं, ब्रह्मा देवता है, उनके पुत्र हैं वो, देवर्षि है। तो देवताओं के ऋषि होने से सभी देव समाज आया है, ऊपर से नीचे तक पूरा देव समाज आया है, और पूरा पृथ्वी लोक के पूरे भक्त पहुंचे। हरिद्वार में करोड़ों लोगों की भीड़ लग गई, सबके रहने खाने ठहरने की व्यवस्था की गई नारायण, और कथा प्रारंभ हुई। वहां पर नारायण देवताओं का अलग स्थान था, ऋषि मुनि अलग बैठे थे, ब्रह्मचारी अलग बैठे थे, विरक्त अलग बैठे थे, ग्रस्त अलग बैठे थे, स्त्रियां अलग बैठी थी। कथा प्रारंभ हो गई तो समय हो गया है। कल आज क्योंकि प्रारंभ था, मंदिर बहुत दिन से इसका कार्य जीर्णोद्धार पर चल रहा है, कुछ कार्य अवशेष था जो रात में भी 9:30 तक चलता रहा है। सुबह सफाई पाई धुलाई की है, यहाँ के सेवकों ने लगे रहे हैं, थोड़ा विलंब से शुरू हुई है। कल ठीक 12 बजे कथा शुरू कर देंगे हम, आप 11:15 पे आ जाएं, हम 12 पे आ जाएंगे, और थोड़ी बहुत जो समय लिखा है 12 से 5 उससे फालतू ही चलेगी, ज्यादा कम नहीं होगी। 6 ही बजेंगे, 6 घंटा तो हम करते ही करते हैं, 7 हो जाए 8 हो जाए। अब आज के जो हमारे भक्त यजमान हैं, दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ वाले, और हमारे बीरवा नगला वाले, और खेड़ा से जगदीश प्रसाद जी, उनकी धर्मपत्नी, और भी जो हमारे यजमान हैं सरोज और उनके देवर जी, और भी जो भी लोग हैं, वो सब लोग आज के वो आरती करेंगे। आरती के लिए भक्त लोग जो यजमान हैं, जो पूजा में रहे, और पवन मावी, प्रेम मावी अपने परिवार सहित जो है, भाई के परिवार सहित, वो भी आज के यजमान हैं, आरती करेंगे। खड़े होकर के आरती बोलेंगे भागवत जी की। यजमान आगे आ जाएंगे आरती के लिए। उसके आरती के बाद में प्रसाद वितरण होगा, और संत कोई नहीं जाएंगे, संतों को चाय और पकौड़े की व्यवस्था की गई है। और फिर जो भी संत आए
उनको दक्षिणा की व्यवस्था भी रहेगी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। श्री जग ये जग माया की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवत आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये सुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती ना साधुओं को चार आज पहुंचो, चलो ये कर लेंगे, मैं करा दूंगा। हाँ छोड़ो, पुष्प छोड़ दो। पुष्पांजलि समर्पयामि।